हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी डीएलएड एंड बीएड के सेकंड काउंसलिंग का सेकंड कट ऑफ पीडीएफ अभी तक आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट नहीं किया गया है। जितने भी स्टूडेंट परेशान हैं कि हम कैसे देखें कि किस कॉलेज में कितना ओपनिंग स्कोर है एंड कितना क्लोजिंग स्कोर अभी तक गया हुआ है, तो इसके लिए देखिए आपको अभी वेट करना है। अगर आप वेट नहीं करना चाहते तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर चेक कर लेना है कि किस किस कॉलेज में कितना कट ऑफ गया हुआ है, क्योंकि आपको पता होगा कि चाहे वो वैकेंट सीट की बात हो या फिर आपके मेरिट लिस्ट दावापत्ती की बात हो या फिर आपका अभी कट ऑफ पीडीएफ की बात हो, हर चीज़ में आपका डिले हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे में हो सकता है कि अभी आपका जो कट ऑफ पीडीएफ है वो भी आपका जारी ना किया जाए, डायरेक्ट आपका वैकेंट सीट जारी किया जाए। इसलिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है एंड वहाँ पे जाकर चेक कर लेना है कि किस किस कॉलेज में कितना कितना कट ऑफ गया हुआ है। देखिए वैकेंट सीट आपका जैसे ही आएगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना है, जिससे सबसे पहले आपको सारे अपडेट मिल जाए। तो देखिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर वहाँ पे चेक करना है कि किस किस कॉलेज में कितना कट ऑफ गया हुआ है। वैकेंट सीट से आपको ये पता चलेगा कि किस कॉलेज में ज़्यादा वैकेंट सीट अभी बचे हुए हैं। एंड अगर आपको रिक्वायर्ड होगा तो आप थर्ड काउंसलिंग में अलग से वैकेंट सीट एंड कट ऑफ के अकॉर्डिंग थर्ड काउंसलिंग करा लीजिएगा। ऐसे स्टूडेंट जो चेंजेस नहीं करना चाहते हैं उन्हें थर्ड काउंसलिंग भी कराने की रिक्वायर्ड नहीं है, वही आपका अपडेटेड हो जाएगा। लेकिन अगर आप काउंसलिंग से बाहर हैं या अपने कॉलेज में चेंजेस करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको थर्ड काउंसलिंग फिर से कराना पड़ेगा। देखिए वैकेंट सीट में आपको पता चलेगा कि किस कॉलेज में ज़्यादा वैकेंट सीट है, लेकिन सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस कॉलेज में कट ऑफ कितना गया हुआ है। मान लीजिए किसी कॉलेज में बहुत ज़्यादा वैकेंट सीट है लेकिन वहाँ का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गया हुआ है, तो वहाँ पे बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि कम नंबर वाले का नाम उस कॉलेज में आए। अब देखिए ऐसे भी हो सकता है कि कहीं पे बहुत ही कम वैकेंट सीट है लेकिन वहाँ का कट ऑफ बहुत ही डाउन गया हुआ है, तो ऐसे में कम नंबर वाले का नाम वहाँ पे आ सकता है। इसलिए मैं बोल रही कि पहले से आपको चेक करके रखना है कि किस किस कॉलेज में कितना कट ऑफ गया हुआ है। जैसे ही आपका वैकेंट सीट आएगा उसमें भी हम देखेंगे कि किस किस कॉलेज में कितनी ज़्यादा वैकेंट सीट अभी अवेलेबल हैं। ठीक है, और उसी अकॉर्डिंग आपको थर्ड काउंसलिंग में कॉलेज को सिलेक्ट भी करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर वहाँ पे चेक करना है कि किस किस कॉलेज में कितना कट ऑफ गया हुआ है। तो देखिए इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर सर्च क्राइटेरिया वाले ऑप्शन में सबसे पहले कोर्स को सिलेक्ट करना है। इसके बाद इंस्टीट्यूट, सारे इंस्टीट्यूट को आपको एक एक करके चेक करना है। मैं यहाँ पे जानती नहीं हूँ कि आप कौन से कॉलेज को सिलेक्ट किए हैं बेसिकली, इसलिए मैं यहाँ पे एक दो कॉलेज का आपको सिलेक्ट करके बता रही हूँ। आपको इसी तरीके से चेक करना है इंस्टीट्यूट को। जिस भी कॉलेज को आपने प्रेफरेंस में सिलेक्ट किया हुआ है आपको ये कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे देखिए यहाँ पे वही कॉलेज आप सिलेक्ट कीजिए जो आपने प्रेफरेंस में डाला हुआ है। इसके बाद देखिए फोर्थ पेज को आपको सिलेक्ट करके सर्च कर लेना है। अब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किस किस कॉलेज में कितना कट ऑफ गया हुआ है। यहाँ का देखिए कट ऑफ बहुत हाई है, तो यहाँ पे देखिए अदर स्टेट के लिए यहाँ पे 65 कट ऑफ, बहुत ही हाई कट ऑफ यहाँ पे गया हुआ है। ये साइंस स्ट्रीम का है। इसी तरीके से आपको ओबीसी का भी चेक कर लेना है एंड अपनी अपनी कैटेगरी को आपको यहाँ से देख लेना है। यहाँ पे देखिए अनरिजर्व्ड के लिए आपका 50 मार्क्स गया हुआ है। यहाँ पे ठीक ठाक है अगर आप देखें तो। एंड सबसे पहले आप वैकेंट सीट आने दीजिए, उसके अकॉर्डिंग भी पता चलेगा कि वहाँ पे कितने वैकेंट सीट है। यहाँ पे देखिए अनरिजर्व्ड का 49 तक गया हुआ है। इसके बाद आपका ओबीसी का होगा, आई थिंक 49 से तो कम नहीं जाना चाहिए। यस 49 है। अब आपका लास्ट पीडीएफ है ये, अब इसको भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये आ गया आपका एसटी कैटेगरी एंड ये ओबीसी का आ गया आपका। तो ये सब आपका वो 49 था और ये भी ओबीसी में भी देखिए 49 तक गया हुआ है। एससी का आपका 48 गया हुआ है और एसटी का आपका 43 गया हुआ है। तो आप इसी अकॉर्डिंग आप देख पाएंगे कि कौन कौन से कैटेगरी में कितना कटअप गया हुआ है। ऐसे आपको एक एक करके सारे कॉलेज का चेक करना है, जितने भी कॉलेज आपने प्रेफरेंस में सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं कि आपको डायरेक्ट जाकर कॉलेज में एडमिशन लेना है या नहीं। देखिए जो लोग मुझसे बोल रहे हैं कि मैम हम डायरेक्ट जाकर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं क्या, तो देखिए इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कॉलेज में जाकर बात करके डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग लेते हैं
बट यही बात है कि देखिए जिन स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो गया है उनसे बहुत ज़्यादा फ़ीस लिया जा रहा है, और ऐसे में आपको जब कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है इस सिचुएशन में जाकर अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपसे बहुत ज़्यादा फ़ीस लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जाकर एडमिशन ले सकते हैं। जिन स्टूडेंट का नंबर कम है मैं यही आपको एडवाइस दूंगी कि देखिए अभी आपको थर्ड काउंसलिंग का वेट करना है, एंड इसके बाद आपका ओपन काउंसलिंग भी होता है। ओपन काउंसलिंग बेसिकली ऐसा होता है कि उसमें पहले आओ और पहले पाओ वाला सिचुएशन होता है। इसमें आपका कट ऑफ नहीं देखा जाता है, वहाँ जाकर आपको कॉलेज में पता करना होता है कि कितने कॉलेज में कितने वैकेंट सीट अभी बचे हुए हैं। आपको वहाँ पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग एडमिशन मिलता है। अगर मान लीजिए जनरल में 2 वैकेंट सीट है तो केवल 2 जनरल स्टूडेंट वहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे। इसी तरीके से कैटेगरी वाइज वहाँ पे एडमिशन होता है। ठीक है, अभी आपको थर्ड काउंसलिंग का वेट करना है। थर्ड काउंसलिंग का देखिए वैकेंट सीट जैसे ही आता है उसके बाद आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, एंड आपको उसमें पता चलेगा कि कब से आपका काउंसलिंग थर्ड काउंसलिंग स्टार्ट है। उसी अकॉर्डिंग आपका सारा प्रोसेस होगा। उसमें भी आपके 2 मेरिट लिस्ट आएंगे, एंड इसमें भी डाउन कट ऑफ ही जाता है, उतना हाई कट ऑफ नहीं जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अभी आप जाकर डायरेक्ट ऐसे एडमिशन ना लें। जो अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, बट जो स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकते उनको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आपको थर्ड काउंसलिंग का वेट करना है, एंड आफ्टर दैट अगर नहीं होता है तो आपको ओपन काउंसलिंग प्रोसेस को फॉलो करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।